Yes, hello everyone. Good evening. Yes, Baljot, Naveen, Sartaj, Harpreet, Mehrav. All good? Yes, all good. Am I audible? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. राइट सो हमने लास्ट क्लास में सिलोजिज्म का इधर आइदर और कंडीशन सीख ली थी। ठीक है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी किए थे। और मुझे बताओ कितने क्वेश्चन हो गए थे? सेवन, एट, नाइन्थ। नाइन्थ क्वेश्चन हो गया था। क्या टेंथ क्वेश्चन हो गया था? टेंथ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं हुआ था आई गेस, है ना? टेंथ क्वेश्चन। चलिए टेंथ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करिए। स्टेटमेंट इज गिवन some ants are bats, some no ants are crows. Conclusion। करिए, सॉल्व करिए। Yes, some ants are bats, no ants are crow. Conclusion, some ants are not crow, some crow are not ants। ठीक है, बनाओ डायग्राम और सॉल्व करो। चलिए स्टेटमेंट का डायग्राम बनाता हूँ। सम एंड्स आर बैट्स, सम एंड्स, सम एंड्स आर बैट्स। नो एंड्स आर क्रो। ठीक है, ये रहा। चलिए कंक्लूजन चेक करेंगे। फर्स्ट वन बताइए, क्या फर्स्ट वन सही है या गलत? चेक फॉर फर्स्ट वन। सम एंड्स आर नॉट क्रो। सम एंड्स आर नॉट क्रो। ठीक है, क्रो एंड एंड्स का कोई रिलेशन नहीं है। वो कह रहा है सम एंड्स आर नॉट क्रो। क्या ये सही है? अच्छा, आपका जो आंसर है मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? ओके, आपके आंसर आ रहे हैं ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज ट्रू। फर्स्ट वन इज ट्रू। सेकेंड वन सम क्रो आर नॉट एंड्स। या सिर्फ इनिशियल पढ़ेंगे। सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए। सम सी आर नॉट ए बिल्कुल सही है। सम सी आर नॉट ए, जब पूरे सी का रिलेशन नहीं है ए के साथ तो सम का भी रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट सी, सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी। ये ध्यान से करेंगे, सम बी आर नॉट सी।
आइदर और केस, अच्छा ठीक है, बनाते हैं फिर आइदर और केस। सम बी आर नोट सी किसके साथ बनेगा? सम बैट्स आर नोट क्रो कहाँ पे है बताओ फिर? डी के साथ, डी के साथ, डी के साथ सम क्रो आर नोट बैट्स। अच्छा ये तो दोनों नेगेटिव हुए ना, फिर सी और डी तो दोनों नेगेटिव है। ये सरप्रीत, सी और डी में कहाँ बना है? दोनों सम नोट है, ये तो दोनों देखो, सम नोट सम नोट, इसमें कैसे बनेगा? सम नोट में होता है ना, या फिर सम नो या ऑल सम नोट। हम्म, और बताओ। और पहली बात सी तो सही था ना, कहाँ घूम रहे हो? सी तो पहले ही सही था, सम बी आर नॉट सी। ये कौन से रीजन की बात कर रहा है बताओ? फिर से सेम गलती करी आपने, सम बी, क्या ये बी का पार्ट नहीं है? सम बी आर नॉट सी, क्योंकि ए का रिलेशन नहीं है सी के साथ, और जो ए का कुछ हिस्सा बी के पास है उसका भी रिलेशन नहीं होगा सी के साथ। ये बात समझ आई कि नहीं बताओ? सी सही होगा। सेम मिस्टेक कल ही डिस्कस किया था ये, ठीक है। नेक्स्ट, क्या है सबको क्लियर हुआ? यस, नवीन, बलजोत, हरप्रीत, सरताज, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी कंक्लूजन नंबर डी, डी चेक करेंगे, डी चेक करेंगे। सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी, ये देखो इसमें शॉर्टी नहीं थी, इसमें शॉर्टी नहीं है, सम सी आर बी, इस तरफ से देखेंगे इसका रिलेशन, फिर शॉर्टी नहीं है। सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी, तो ये गलत है। बट मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? शॉर्टी नहीं है, बट केस बन सकता है, तो आइदर और चेक करेंगे, आइदर और चेक करेंगे। क्या कहीं पे आइदर और बन रहा है इसका सी एंड बी के साथ? क्या सी एंड बी के साथ कहीं पे आइदर और बन सकता है? सोचो, देखो ना, एफ के साथ, यस, डी एंड एफ देखो, डी एंड एफ, सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी। और मैंने कहा था प्रेडिकेट्स का ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर सेम है, पहले सी है फिर बी है, ऑर्डर सेम है। और ऑल सम नोट मिला में, ऑल सम नोट, ऑल सम नोट, चेक करेंगे क्या दोनों गलत है? एक तो गलत हो गया था, एक तो गलत हो चुका था, डी। क्या एफ गलत है? क्या एफ गलत है? क्या एफ रॉन्ग है? जल्दी बताओ। ऑल, यस, तो एफ बी गलत है, क्योंकि सी और बी के बीच में रिलेशन हमें नहीं पता, सी की तरफ से देखे तो, सी की तरफ से देखे तो। बस इतने की श्योरिटी थी कि इसका रिलेशन नहीं है, इतने की श्योरिटी थी बस कि इसका रिलेशन नहीं सी के साथ, बाकी की श्योरिटी नहीं हमारे पास, इतने की श्योरिटी थी बस, ठीक है। सो ये गलत है। सो डी और एफ आइदर और बनाया। ई चेक करेंगे, ई, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, फॉल्स है। तो आंसर बना ए बी सी, देन आइदर डी और एफ, फॉलो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
ओके, सम आंसर्स आर बैड, है ना, सम आंसर्स आर बैड एंड सम बैड आर करेक्ट, सम बैड आर करेक्ट। ए बी सी और डी, ओके, लेट मी चेक। some A or B, some answers are bad, some bad are correct, some bad are correct। पहला कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन, सम बैड आर आंसर या सम बी आर ए, सम बी आर ए, क्या बताओ सही है, जल्दी बताएंगे। फर्स्ट सही है, सम करेक्ट आर बैड, सम करेक्ट आर बैड बिल्कुल सही है, ये भी सही था। थर्ड, सम आंसर्स आर करेक्ट, सम आंसर्स आर करेक्ट, बताओ ए और सी दूर दूर हैं, ए और सी अगर दूर दूर हैं तो इनके बीच में रिलेशन कौन सा बन सकता है, या तो पॉसिबिलिटी सही होगी, या तो ए और सी की पॉसिबिलिटी सही होगी, है ना। सर 10th क्वेश्चन का ई कंक्लूजन रिपीट कर दो। ठीक है, करता हूं, पहले इसको इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सी, सम ए आर बी, सम बी आर सी, ए और सी के बीच में आइदर और बन सकता है, या फिर पॉसिबिलिटीज सारी सही होंगी ए और सी की, ए और सी में कोई भी रिलेशन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, सारे कंक्लूजन सही ए और सी के बीच में दूर दूर है। ओके जी, सो सम आंसर्स आर करेक्ट, सम आंसर्स आर करेक्ट, सम आंसर्स आर करेक्ट। मुझे बताओ, अगर ए और सी के बीच में आइदर और बन सकता है तो पेयर कहाँ है इसका, क्या पेयर है इसका, सम आंसर्स आर करेक्ट, क्या इसका पेयर है, ये देखो डी पे पढ़ा हुआ, सम आंसर्स आर नॉट करेक्ट, सम, सम नॉट, ये देखो सम, सम नॉट, आंसर्स करेक्ट, आंसर करेक्ट, क्या दोनों गलत हैं, एक तो गलत था, देखो सम आंसर्स आर करेक्ट, सम आंसर्स आर करेक्ट, ए और सी के बीच में रिलेशन है या नहीं हम नहीं जानते, गलत। सम आंसर्स आर नॉट करेक्ट, सम आंसर्स आर नॉट करेक्ट, ये भी गलत है, सो आइदर और बना, सो आइदर सी और डी। आगे बढ़ते हैं, ई चेक करेंगे, ई, सम बैड आर नॉट करेक्ट, सम बैड आर नॉट करेक्ट, जल्दी बताओ, सम बैड आर नॉट करेक्ट, फॉल्स, सम आंसर्स आर नॉट बैड, सम आंसर्स आर नॉट बैड, फॉल्स। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था, हमें बस श्योरिटी इतनी सी है कि ये रिलेशन है इनका, बाकी हमें कुछ नहीं पता रिलेशन है आपस में कि नहीं, ऑल का रिलेशन है या नहीं, कोई श्योरिटी नहीं है, या सम पार्ट का है या नहीं, सम पार्ट का तो है ही उसकी श्योरिटी, बस सम पार्ट का रिलेशन नहीं है उसकी श्योरिटी नहीं। ठीक है जी, तो आंसर बनेगा इसमें ए, बी, और कौन सा, आइदर सी और डी, आइदर सी और डी। ठीक है, ये आंसर बनेगा। चलो बात करते हैं 10th की, 10th में कौन सा, ई, ई क्यों गलत था, सम ए आर नॉट, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी कैसे कह सकते हैं बताओ, ए और बी के बीच में सम के केस में, सम के केस में सिर्फ सम का ही श्योरिटी है, सम नॉट की कोई श्योरिटी नहीं है, ऑल की कोई श्योरिटी नहीं है, नो की कोई श्योरिटी नहीं है, नो तो वैसे ही नहीं हो सकता, नो तो वैसे ही नहीं हो सकता, सम नॉट की कोई श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी सिर्फ कितने की है, सम पार्ट की बस, और कोई श्योरिटी नहीं। ये बात समझ गए, मैं छोटा सा ना रिवाइज कर देता हूँ, श्योरिटी किस किस की चीज की है, देखो ऑल के केस में, ऑल के केस में बस आप श्योरिटी श्योरिटी चेक कर लो, बाकी तो समझ जाओगे आप। ऑल यार में बताओ श्योरिटी किस किस चीज की, जल्दी बताओ श्योरिटी किस किस की, किस चीज की है, आप बस ट्रू वाले समझ लो, इसमें ट्रू वाले समझ लो, इसमें श्योरिटी हमारे पास किस किस चीज की है, सम की, सम की श्योरिटी है, और एक रीस्टेटमेंट की श्योरिटी थी ऑल आर बी, ऑल ए आर बी की श्योरिटी थी, और सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम ए आर बी, सम बी आर ए, इसकी श्योरिटी है। बताओ इतनी डेफिनेट कंक्लूजन सही है, बाकी या तो गलत है या तो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी वाले सही हो सकते हैं या बाकी गलत हैं डेफिनेट में। बताओ ये क्लियर हुआ ऑल के केस में,
सम के केस में क्या था? सम के केस में किसकी श्योरिटी, जल्दी बताओ। सम के केस में किस चीज की श्योरिटी है हमारे पास? सिर्फ 100% ट्रू क्या है इसमें? सम केस, बस बस सम का केस सही है। ऑल की श्योरिटी नहीं है, ऑल बी आर ए की श्योरिटी नहीं है, सम ए आर नोट बी की श्योरिटी नहीं है, सम बी आर नोट ए की श्योरिटी नहीं। बताओ, ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई? जल्दी बताना। यस। सम नोट, सम ए आर नोट बी, इसमें किस चीज की श्योरिटी है? बस रीस्टेटमेंट की श्योरिटी है, सम ए आर नोट बी। सम ए आर नोट बी की श्योरिटी है, और कोई श्योरिटी नहीं। बस इतना एश्योर कर पाएंगे कि सम ए आर नॉट बी, रीस्टेटमेंट की ही श्योरिटी है, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सम नॉट बी क्लियर। नेक्स्ट इज नो। नो के केस में किस चीज की श्योरिटी है? नो के केस में किस चीज की श्योरिटी, जल्दी बताएंगे अब। क्या ऑल की श्योरिटी है? क्या ऑल की श्योरिटी देंगे इसमें? ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए? नो। क्या आप सम की श्योरिटी देंगे दोनों तरफ से? सम ए आर बी, सम बी आर ए? नो। ऑल की भी श्योरिटी नहीं है। क्या आप सम नोट की श्योरिटी दोगे? सम नोट, सम ए आर नोट बी, सम बी आर नोट ए? यस, इसकी श्योरिटी है, क्योंकि जब पूरे ए का रिलेशन नहीं है बी के साथ तो सम पार्ट का भी नहीं होगा। सम ए आर नोट बी, सम बी आर नोट ए, ये इसकी श्योरिटी है हमारे पास। क्या नो की श्योरिटी है आपके पास? नो ए आर बी, नो बी आर ए? यस। अब दिक्कत क्या बताओ? खत्म दिक्कत, सारी दिक्कतें खत्म। इतना सही था इसमें, इतना ही सही था। बस आप इसमें श्योरिटी वाले केस देख लो, बाकी गलत ही होंगे। या फिर आइदर और बनेगा, या फिर आइदर और बनेगा, या फिर गलत होगा, खत्म। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में बस इतना चेक करना है कि हमारा स्टेटमेंट कहीं गलत ना हो जाए। बस वो केस सही होगा पॉसिबिलिटी का जिसमें हमारा स्टेटमेंट कहीं गलत ना हो जाए, बस इतना सही। कुछ नहीं है इसमें, इजी सा टॉपिक है ये। 10th 11th हो गया। फिर बोलेंगे सर ये चीज़ आपने पहले क्यों नहीं बता दी, है ना? सीधा ये बता देता तब भी बात नहीं बनती, थोड़ा सा डिस्कशन जरूरी था इसमें। चलो 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन, सम, क्या ये क्वेश्चन हो गया था? नहीं, नहीं हुआ था। सम एंड्स आर नॉट बर्ड्स, सम एंड्स आर नॉट बर्ड्स। अच्छा, सम नोट का केस आ गया अब। सम एंड्स आर नॉट बर्ड्स, ऑल कैट्स आर बर्ड्स, ऑल कैट्स आर बर्ड्स। ठीक है जी, मुझे पूरा पूरा विश्वास है आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, करिए। चलो बताओ, फर्स्ट चेक करते हैं, फर्स्ट वाला चेक करते हैं। सम एंड्स आर नॉट कैट्स, सम एंड्स आर नॉट कैट्स, जल्दी बताएंगे, शाबाश। सम एंड्स आर नॉट कैट्स, बिल्कुल सही। क्योंकि इस सम का रिलेशन ना इस पूरे बी के साथ नहीं है, और बी के अंदर ही सी पड़ा हुआ, देखो। जब पूरे बी के साथ रिलेशन नहीं तो सी के साथ भी नहीं होगा इस सम पार्ट का। ये इसने कहा सम एंड्स आर नॉट कैट्स, कि सम ए के कुछ हिस्से का रिलेशन बी के साथ नहीं तो सी के साथ भी नहीं होगा, बिल्कुल सही। सम कैट्स आर एंड्स, सम कैट्स आर एंड्स। बताओ क्या ये श्योरिटी है इसकी? क्या श्योरिटी है? क्या श्योरिटी है? ठीक है, मुझे इतना बताओ, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है सही होने की? क्या ये सही हो सकता है अगर आइदर और बनाना चाहे तो? क्या ये सही हो सकता है आइदर और बनाए तो? इतना बता दो, क्या आइदर और का केस बन सकता है इसमें? क्या कैट वहां जाके कनेक्ट हो सकता है क्या यहाँ पे, ऐसे करके, ऐसे, मतलब ये बी हो जाए, सी कहीं, है ना, सी कहीं ऐसे आ जाए, या फिर पूरा बी अंदर आ जाए और सी भी इधर ही अंदर आ जाए। क्या ये दोनों केस हो सकते हैं क्या? हो तो सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी तो है ना इसकी। क्योंकि हमें सिर्फ इससे दूर रहना है, इससे दूर रहना है।
तो ऐसा हो सकता है, और ये मैं पॉसिबल केस कह रहा हूँ, श्योरिटी नहीं कह रहा हूँ। और पॉसिबल केस अगर हो सकता है तो फिर आइदर और बन सकता है, फिर आइदर और बन सकता है। इसका पेयर ढूंढो, फिर इसका पेयर ढूंढो, पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ढूंढो, शाबाश। सम कैट्स आर एंड्स, कहाँ पे है इसका पेयर बताओ, सम कैट्स आर एंड कहाँ पे है? क्या दिया है इसने? नहीं दिया है, फिर तो दिक्कत ही खत्म। सम कैट्स आर एंड नहीं दिया है, सम कैट्स आर नॉट एंड्स नहीं दिया, फिर तो बात ही खत्म। नहीं है, नहीं दिया, ठीक है। अगर कहीं दिया होता, ये देखो, सम कैट्स आर एंड्स, अगर दिया होता सम कैट्स आर नॉट एंड्स, इस केस में आइदर और बनाता, क्योंकि सम सम नॉट, कैट एंड्स, और दोनों ही देखो, सम कैट आर एंड्स इसकी श्योरिटी नहीं है, बट पॉसिबिलिटी बनती है। सम कैट्स आर नॉट एंड्स, ये भी गलत है, बट श्योरिटी है, बन श्योरिटी नहीं है बट पॉसिबिलिटी है। एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, तो ये आइदर और बनता है अगर दिया होता तो। बट आप मुझे ध्यान से बताएं, इसकी जगह पे हम प्रेडिकेट्स चेंज भी तो कर सकते हैं ना, इंटरचेंज। यहां मैं एंड्स दे देता, आर कैट्स दे देता, सॉरी नो भी चाहिए ना साथ में, नॉट कैट्स, नॉट एंड्स। क्या ये अब बनता क्या आइदर और? क्या आइदर और बनता है इसमें? क्योंकि मैंने कहा था ना, सम नो में प्रेडिकेट्स जो हैं इंटरचेंज हो सकते हैं, मीन्स ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। प्रेडिकेट्स सही है, सम सम नॉट भी मिला। अब चेक करो क्या दोनों गलत हैं, क्या दोनों गलत हैं? किसी एक की कहीं श्योरिटी तो नहीं बन रही है। सम एंड्स आर नॉट कैट्स, ये सही हो जाएगा, देखो, सम एंड्स आर नॉट कैट्स, ये सही हो गया था, इसलिए आइदर और नहीं बना। ये देखो सम एंड्स आर नॉट कैट्स, ये सही हो चुका था। सम एंड्स आर नॉट कैट्स, सम एंड्स आर नॉट कैट्स था ये, सॉरी कैट्स था ये, सब एंड्स आर नॉट कैट्स, तो ये सही हो गया था पहले, इसलिए आइदर और नहीं बना। क्लैरिटी हुई बताओ, क्लैरिटी हुई या नहीं? बताओ, सी चेक करेंगे अब। इसका मतलब आइदर और नहीं बना तो फिर तो गलत ही हो गया, ये बाहर हो गया, आइदर और खत्म। सी बताओ, सी, सम कैट्स आर बर्ड्स, सम कैट्स आर बर्ड्स, सम कैट्स आर बर्ड्स, सही है। सम कैट्स आर नॉट बर्ड्स, ये बड़ा प्यारा है, सम कैट्स आर नॉट बर्ड्स, ये तो कभी सही हो ही नहीं सकता, इसको तो कोई कभी सही कर ही नहीं सकता, ये डेफिनेटली रॉन्ग है। सम कैट्स आर नॉट बर्ड्स, क्योंकि सारे कैट बर्ड्स हैं, सम कैसे नहीं होंगे? सॉरी, ई चेक करो, ई, सम बर्ड्स आर नॉट एंड्स, फंस गए जाल में, फंस गए जाल में। कहाँ की श्योरिटी ली तुमने कि सम बर्ड का रिलेशन नहीं है एंड के साथ? कैसी श्योरिटी ले ली तुमने? मैंने क्या कहा था, जब भी सम नॉट का केस होगा ना, तो श्योरिटी सिर्फ सम ए आर नॉट बी की है, सम बी आर नॉट ए की श्योरिटी नहीं है। अभी बोल के हटा था मैं, अभी अभी बोल के हटा था मैं। मैंने क्या कहा था, सम ए आर नॉट बी में श्योरिटी किस चीज की है? सिर्फ सम ए आर नॉट बी की, सम बी आर नॉट ए की श्योरिटी नहीं है। और ये सेम था, देखो, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, भूल जाते हो तुम बड़ी जल्दी। अब बताओ क्या ये गलत है सही है? ठीक है, फॉल्स है। बट मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना,
क्या इसमें आइदर और बन सकता था? क्या बी ए के वहां पे रह सकता था क्या, घर में साइड में रह सकता था क्या? सिर्फ इससे दूर रहता, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो तभी तो आइदर और बनता है ना। किसी चीज के होने का चांस हो तभी आइदर और होगा। बताओ। रह सकता है। तो हम इसका आइदर और चेक करेंगे, बताओ कहाँ पे है आइदर और, इसका पेड़ है कहीं पे? कहीं पे इसका क्या पेड़ है? सम बर्ड एंड्स। बर्ड एंड्स बिल्कुल है, बिल्कुल है, देखो एफ। सो सम नॉट बर्ड्स एंड एंड्स, बर्ड्स एंड एंड, ठीक है। क्या दोनों गलत है? एक तो गलत हो चुका है, एक तो गलत हो चुका है। बताओ एफ गलत है क्या? सम बर्ड्स आर एंड्स, सम बर्ड्स आर एंड्स क्या इसकी श्योरिटी है? बट पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट श्योरिटी नहीं है। तो ये बना दिया आइदर और, आइदर और बना है ई और एफ में। ये मजेदार क्वेश्चन था, ये था मजेदार क्वेश्चन, इसमें मजा है ना। इसमें आप आइदर और नहीं ढूंढ पाए, तो आइदर और ई एंड एफ। और सही कौन कौन सा था इसमें? आइदर ई और एफ। और सही कौन सा था? ए तो सही था, बी सी सही था, बस ये आंसर था। बताइए ये क्वेश्चन हुआ क्लियर? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। क्या डाउट है? से यस और नो। नो। लगता है ये बलजोत और हरप्रीत को डाउट है इसमें, सरताज को भी है। क्या डाउट है? हम्म, बताइए हरप्रीत, क्या इसमें डाउट है? पूछिए। देखो मैंने क्या बताया था, अच्छा डन है ना, मैंने बताया था कि सम नोट में, सम ए आर नोट बी में श्योरिटी सिर्फ रीस्टेटमेंट की है, सम ए आर नोट बी। सम बी आर नोट ए की श्योरिटी नहीं है, बट वो आइदर और बना सकता है। ठीक है, डेफिनेटली रॉन्ग भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए डायग्राम बनाते हैं। ऑल एयर आर बैलून, ऑल ए आर बी, नो बी इज सी, नो बी इज सी, सम बी आर ए। अच्छा ये तो कंक्लूजन आ गया, मैं क्या ये क्या हो गया, है ना। ऑल आर बी और फिर सम बी आर ए दे रहा है क्वेश्चन में। कंक्लूजन चेक करेंगे, फर्स्ट कंक्लूजन चेक करेंगे, सम बैलून आर एयर, क्या ये सही है? सम बैलून आर एयर, ऑल का केस चल रहा है ना, ऑल का केस चल रहा है, और बी में तो सही होगा सम का केस। ऑल बैलून आर एयर, क्या ये हो सकता है?
ऑल के केस में मैंने कहा था ऑल ए आर बी सही होगा, ऑल बी आर ए सही नहीं होगा, उसकी श्योरिटी नहीं है हमारे पास। ये क्या है? गलत। नो एयर इज कार, नो एयर इज कार। नो एयर इज कार, नो एयर इज कार। अच्छा जी। हम्म, बहुत है बढ़िया, बहुत है बढ़िया। ये मुझे बताओ बी का रिलेशन है क्या सी के साथ? बताना जरा, क्या बी का रिलेशन है सी के साथ? नहीं। तो ये ए क्या लगता है बी का? ए कहाँ रह रहा है बताओ जरा, ए किसके घर में रह रहा है बताओ? ए बी जाने देगा ए को? बी जाने देगा क्या ए को सी के घर? कुटापा पड़ेगा उसे, बड़ी मार पड़ेगी। पूरा बी का रिलेशन नहीं है सी के साथ, ए का कैसे हो जाएगा? ए का कैसे हो जाएगा बताओ जरा। नो ए सी तो सही है ना, कहाँ कहाँ घूम रहे हो बताओ? जब पूरे बी का रिलेशन नहीं है तो ए का भी नहीं होगा ना। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? क्या ये चीज क्लियर हुई? पूरे बी का रिलेशन नहीं है तो ए का कैसे हो गया? सम कार्स आर एयर, सम कार्स आर एयर। जल्दी, सम कार्स आर एयर। फॉल्स। कार और एयर का कहाँ से रिलेशन हो जाएगा? बी का ही नहीं है, ए का कैसे होगा? नो कार इज एयर। अब आंखें चमकेगी, अब आंखें चमकेगी। नो कार इज एयर। कार और एयर का रिलेशन नहीं है ऐसा कह रहा है, क्या ये सही कह रहा है? ट्रू कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, कार और एयर का रिलेशन नहीं है। सम बैलून आर कार। क्या बैलून और कार का कुछ रिश्ता हो सकता है? नहीं हो सकता, गलत। नो कार इज बैलून, नो कार इज बैलून, नो कार इज बैलून। क्या ये सही है? ट्रू, क्योंकि जब बैलून का रिलेशन नहीं है कार के साथ तो कार का कैसे हो जाएगा? गलत है। ठीक है जी। तो आंसर आएगा इसमें ए सी ई, ए सी ई, ए सी ई। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी भी था क्या? मैंने नो कार इज बैलून, अच्छा जी। कट क्यों मारा मैंने? तो सही है ना तो? नो कार इज बैलून तो सही है, नो कार इज बैलून सही है तो जी भी होगा, बिल्कुल सही। नो कार इज बैलून सही था, सही बोल के कट पता नहीं क्यों लगाया मैंने। नींदें पूरी नहीं हो रही मतलब मेरी। चलो जी, बताओ डन है? डन है ये क्वेश्चन नंबर 13 डन। यस, नेक्स्ट। 14 टू 17, 14 टू 17। चलो इस पे बात करते हैं थोड़ी सी। ये तो शायद हमने कर लिया था ना 14 टू 17, याद आ रहा है मुझे कुछ कुछ। इन ईच ऑफ द questions below, 2 to 3 statements are given followed by conclusion group, or a group of conclusions number 1 and 2. You have to assume all these statements to be true जो मैंने कहा था, and if they seems to be variance from the commonly known facts, and then decide which of the given two conclusion logically follows from the information given in the statements given. Give answers। ठीक है, ये हो चुका था कि आपको कंक्लूजन स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, दो या दो से ज़्यादा, और उनको सही मानना है आपने और फिर कंक्लूजन बताने हैं। सेम ही चीज़ जो हम करते आ रहे हैं अभी तक। अब बस ये आपको एग्ज़ाम वाला पैटर्न मिल गया, ये आपको एग्ज़ाम वाला पैटर्न मिल गया, ये एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन मिलता है आपको। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया था, इसको हम स्किप कर देते हैं स्किप।
नेक्स्ट, ये वैसे हमने फर्स्ट क्लास में किया था ना, उसकी शायद रिकॉर्डिंग नहीं है ना। चलो कर ही लेते हैं फिर फटाफट से, कितना ही टाइम लगेगा। ऑल सॉन्ग्स आर पोइम, ऑल सॉन्ग्स आर पोइम, ऑल पोइम्स आर राइम्स, नो राइम इज पैराग्राफ। जल्दी से फर्स्ट, ये कंक्लूजन ये रहा, कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड, जल्दी से चेक करो। ऑल राइम्स आर पोइम, जल्दी से, ऑल राइम्स आर पोइम, ऑल राइम्स आर पोइम। इतनी देर, ऑल आर बी है, ऑल पी आर आर है, मतलब ऑल पोइम्स आर राइम्स है, तो क्या ऑल राइम्स आर पोइम सही होता है? कोई क्या श्योरिटी होती है उसकी? ऑल राइम्स आर पोइम ये कह रहा है। आंसर नहीं आया अभी तक, क्या हुआ? हरप्रीत, नवीन, आंसर क्या है इसका? अच्छा फॉल्स, चैट नीचे चली गई थी ना। फॉल्स, सो फर्स्ट क्या है? फॉल्स। सेकंड, ऑल सॉन्ग्स आर राइम्स, ऑल सॉन्ग्स आर राइम्स, ट्रू, बिल्कुल सही। ऑल सॉन्ग्स आर राइम्स, ऑल सॉन्ग्स आर राइम्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा उसका आंसर क्या होता फिर? इसका आंसर क्या होता? फर्स्ट, फर्स्ट रॉन्ग था, सेकंड सही था, कौन सा ऑप्शन बनता? ये पढ़े आपके पास ऑप्शन, बताइए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होता? बी ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन नंबर सेकंड फॉलो। नेक्स्ट करिए क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा इसका भी डायग्राम सेम था, डायग्राम सेम था, डायग्राम आपने देख लिया। क्वेश्चन है नो सॉन्ग इज पैराग्राफ, नो सॉन्ग इज पैराग्राफ, जल्दी, नो सॉन्ग इज पैराग्राफ, नो सॉन्ग इज पैराग्राफ। ये रहा सॉन्ग्स, ये रहा पैराग्राफ, नो सॉन्ग इज पैराग्राफ, ट्रू होगा ना? ट्रू है ये। नो पोइम इज ए पैराग्राफ, नो पोइम इज ए पैराग्राफ, नो पोइम, नो पोइम इज पैराग्राफ, है ना? पोइम नहीं होती है, पोम होती है, आजकल के बच्चे होते हैं पोम, 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 पोइम। नो पोम इज पैराग्राफ, तो क्या ये ट्रू है? बिल्कुल सही। अच्छा जेड बोलने वाले कितने हैं? हम तो जेड वाले हैं, जेड है ना, जेड बोलते हैं हम। और जी कौन कौन बोलता है जेड को? जी, जेनजी, जेनजी, जेनजी जी बोलता है, हम बोलते हैं जेड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अब इसकी ना स्टेटमेंट भी दे रखी है आपको, कंक्लूजन भी दे रखा है। सम ड्यू आर ड्रॉप्स, ये क्वेश्चन वैसे हो गया था, स्किप करो इसको, ये तो हो गया था। 17th भी हो गया था, 17th हो गया था। नो ट्रायंगल, नो ट्रायंगल, ठीक है। 18th अब आएगा ना मजा। अब गेम में थोड़ा सा चेंज, अब आ गई पॉसिबिलिटीज, और इसके लिए मैंने आपको रेडी किया है, बिल्कुल मुकरना नहीं आपने। अब बहाना लगा दो सर, नहीं ये तो हमने किए ही नहीं अभी तक। पॉसिबिलिटी में मैंने आपको क्या कहा बताओ? पॉसिबिलिटीज का क्या रूल है? जो चीज पहले से सही होगी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, सीधी सी बात। जो डेफिनेट कंक्लूजन में सही होगा ना, जो डेफिनेटली ट्रू होगा, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ये बात समझी आपने मैंने क्या कहा? अगर मैंने क्वेश्चन आपको, मैंने स्टेटमेंट दी ऑल ए आर बी, ध्यान से सुनना, ऑल ए आर बी, और मैं आपसे पूछ रहा हूं, और मैं आपसे पूछ रहा हूं सम ए बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी। कोई मूर्ख ही होगा जो इसको सही बोलेगा। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? जल्दी बताओ।
कह रहा है सामने दिख रहा है ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन है, और मैं कह रहा हूँ सम ए बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, हो सकता है ए और बी के बीच में कोई रिलेशन हो। ऐसा होता है क्या कभी? तो ये क्या होगा? गलत होगा। ये क्या हो जाएगा? गलत। जो चीज पहले से सही है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है जी। तो और जो भी आप पॉसिबिलिटी चेक करोगे इस हिसाब से चेक करना है कि सही तभी होगा जब आपका स्टेटमेंट कहीं गलत ना हो जाए। स्टेटमेंट किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा ट्रू रहना है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं अब। सम ट्राइंगल्स आर हैमर्स, सम ट्राइंगल्स आर हैमर्स, सम ट्राइंगल्स आर हैमर्स, नो हैमर इज ए रिंग, नो हैमर इज रिंग। लो जी, पहले कह रहा हूँ रूल क्या है कि जो चीज़ डेफिनेटली ट्रू है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है जी। और पॉसिबिलिटी वो सही होगी, मतलब जिसका चांस है सही होने का, उस हिसाब से अपना डायग्राम सोचिए कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो गलत ना हो जाए। पहला, ऑल हैमर्स बीइंग रिंग इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल हैमर्स बीइंग रिंग। क्या हैमर रिंग के अंदर जा सकता है क्या? ऐसा भी नहीं कि सब कुछ पॉसिबिलिटी आपने सही कर दी। हैमर अगर रिंग के अंदर चला गया, हैमर अगर यहाँ चला गया ना, कुछ भी पॉसिबिलिटी सही नहीं कर दी आपने। ये कह रहा है ऐसा कर दो, कह रहा है ऐसा कर दो, ऑल हैमर बीइंग रिंग कहता है ऐसा कर दो, क्या ऐसा कर पाएंगे हम? नहीं कर पाएंगे जी, क्योंकि हैमर और रिंग का रिलेशन नहीं है बिल्कुल भी। इससे रिलेशन हो जाएगा, इससे मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ये वाला, नो हैमर इज रिंग। ठीक है जी। तो इसलिए पहला गलत। सेकंड चेक करेंगे, सेकंड चेक करेंगे। ऑल ट्राइंगल्स बीइंग रिंग इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ट्राइंगल्स बीइंग रिंग, क्या सारा ट्राइंगल रिंग के अंदर जा सकता है क्या? सोचेंगे, क्या सारा ट्राइंगल रिंग के अंदर जा सकता है? फॉल्स। क्यों नहीं जा सकता? ये ये वाला पार्ट भी उठा के ले जाएगा अगर ट्राइंगल गया तो। ट्राइंगल अगर ये पूरा सर्कल रिंग के साइड गया तो इसको भी ले जाएगा, जो कि एच का पार्ट है, जो कि एच का पार्ट है, और एच का रिलेशन नहीं हो सकता आर के साथ। ठीक है जी। तो इसलिए ये गलत हुआ। ऑल ट्रायंगल बीइंग रिंग इज ए पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसको उठा के ले जाएगा जो कि नहीं हो सकता। एच का रिलेशन नहीं बनाना हमने आर के साथ गलती से भी। चलो अब हरप्रीत आंसर बताएगा। हरप्रीत और बलजोत का आंसर नहीं आ रहा। ये थर्ड वाला चेक करेंगे, ऑल रिंग्स बीइंग ट्रायंगल। ये मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है क्या सारा रिंग ट्रायंगल के अंदर आ सकता है? क्या आपसे श्योरिटी नहीं मांग रहा है वो, पहले बता रहा हूं मैं, श्योरिटी नहीं मांग रहा आपसे। आपने बस दो चीज चेक करनी है कि रिंग को अगर मैं ट्रायंगल के अंदर रखूं, रिंग को अगर मैं ट्रायंगल के अंदर रखूं तो कहीं एच के साथ रिलेशन तो नहीं बन जा रहा। ठीक है, ओके, ये चेक करना आपने। और डेफिनेटली ट्रू नहीं होना चाहिए। सो ऑल रिंग्स बीइंग ट्रायंगल इज ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल है। ये देखो रिंग यहाँ रह सकता है, आराम से रह सकता है यहाँ पे, इससे दूर रहेगा बस ऐसे करके, एच से दूर रहेगा, एच से दूर रहेगा। तो ये सही है, थर्ड सही है। फोर्थ ट्राई करेंगे। फोर्थ, नो रिंग बीइंग ट्रायंगल, नो रिंग बीइंग ट्रायंगल इज ए पॉसिबिलिटी। कह रहा है कि हो सकता है ट्रायंगल और रिंग का रिलेशन ना हो, तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ? मत बनाओ रिलेशन, दो। मैं जबरदस्ती थोड़ी है, जबरदस्ती थोड़ी कि रिलेशन बनाना ही है। कह रहा है कि नो रिंग बीइंग इज ट्रायंगल, कि रिंग और ट्रायंगल का कोई रिलेशन नहीं, ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा हाँ हो सकता है, सही कह रहे हो तुम, हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, हो सकती है पॉसिबिलिटी। किसने कहा कि यहीं रहना है इसको? हो सकता है यहाँ रह ले, हो सकता है दूर ही रह रहा हो सकता है, तो हो सकने को तो कुछ भी हो सकता है ना। बस नो वाला केस ये गलत नहीं होना चाहिए हमारा, बस बाकी सब पॉसिबिलिटी सही है भाई। आ रही बात समझ? बस आर और एच का कहीं रिलेशन ना बन जाए, बस इस चीज का ध्यान रखना हमने, क्योंकि उनका उसने कह दिया रिलेशन नहीं बनना चाहिए। बाकी आप कुछ भी बना लो, फिर कैसी भी डायग्राम बना लो, ठीक है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, और डेफिनेटली ट्रू नहीं होना चाहिए बस भी। चलो तो आंसर क्या बना इसका? नो रिंग बीइंग इज, ठीक है।
थर्ड एंड फोर्थ सही है, थर्ड एंड फोर्थ डी ऑप्शन। मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी अब आसान लग रही होगी। क्या आपको पॉसिबिलिटी आसान लग रही है? थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है जी। नेक्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन। सम ब्रिक्स आर गेट्स, सम ब्रिक्स आर गेट्स, सम bricks are gates. Some gates are roof. Some gates are roof. Some roofs are wheels. चको जी, पहला कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन। Some bricks being wheel is a possibility. Some bricks being wheel is a possibility. कह रहा है ब्रिक और व्हील का बना दो रिलेशन तुम। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बना लो रिलेशन। सम ब्रिक्स बीइंग व्हील इज अ पॉसिबिलिटी, क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। तो फर्स्ट क्या हुआ? ट्रू। ठीक है, सम ब्रिक बीइंग व्हील इज ए पॉसिबिलिटी, हो सकता है। नेक्स्ट, सम रूफ बीइंग गेट्स इज ए पॉसिबिलिटी। सम roofs being gates is a possibility. Some roof being gate is a possibility. वेरी नाइस। ये गलत होगा क्योंकि सम रूफ बीइंग गेट्स, इनका तो पहले ही रिलेशन है ना सम का। रूफ और गेट के बीच में तो पहले रिलेशन है, पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? तो ये रॉन्ग हो जाएगा ये बात। यस हरप्रीत एंड बलजोत। और कौन है क्लास में? 5 लोग है ना। बताओ मुझे एक बार अटेंडेंस दो, कौन कौन है क्लास में? अटेंडेंस देना 1 मिनट, फिर मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगा ना। बलजोत आगे, हरप्रीत आगे, नवीन है, और कौन है? मुझे 5 क्यों शो हो रहा है? 5 अदर्स। अच्छा, मेहराब, मेहराब क्यों शांत बैठे हैं? 1 2 3 4 5, पांचवा तो मैं ही हूँ इसमें। मेहराब, क्या हुआ? क्लियर नहीं हो रहा? हाँ तुम हो क्लास में, बट तुम लग नहीं रहे कि क्लास में हो। ऐसा कभी हुआ नहीं कि तुम चुप बैठे हो। एक्चुअली आई एम फ्रॉम फोन। अच्छा, तो तुम्हें क्लियर हो भी रहा है कि नहीं? शांति से बैठे हो। स्क्रीन चेंज। अच्छा, क्लियर हो रहा है तुम्हें? ठीक है, इस बार आंसर बताओगे? बताओगे आंसर? चलो ये बताओ मुझे, थर्ड वाले के साथ क्या करें? थर्ड सही है गलत है? थर्ड चेक करेंगे। शाबाश, थर्ड चेक करेंगे। सम ब्रिक्स बीइंग रूफ इज ए पॉसिबिलिटी। सम ब्रिक्स, ये कहता है ये जो ब्रिक है और ये रूफ है, इनके बीच में रिलेशन कहता हो सकता है। क्या सही कह रहा वो? ट्रू, बिल्कुल सही, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ, नो व्हील बीइंग ब्रिक इज ए पॉसिबिलिटी। कहता है व्हील और ब्रिक का रिलेशन नहीं बनाना हमने, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल सही है। ये देखो ब्रिक यहाँ पड़ा हुआ है, सॉरी ये व्हील यहाँ पड़ा हुआ है, ब्रिक यहाँ पड़ा हुआ है, हो सकता है इनका रिलेशन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये सही होगा, सही। सो आंसर क्या होगा? 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, पॉसिबल, हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी तो पूछिए आपसे, देखो पॉसिबिलिटी पूछिए। नो व्हील बीइंग ब्रिक इज ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दूर दूर है, पता ही नहीं हमें रिलेशन है या नहीं, पॉसिबिलिटी बन सकती है। यस, क्वेश्चन नंबर 20। ऑल जैकेट्स आर कार्डिगन। ऑल जैकेट्स आर कार्डिगन। नो शर्ट इज जैकेट। नो शर्ट इज जैकेट, जैकेट के साथ नहीं रिलेशन, ठीक है।
चलो ऐसे कर दिया मैंने, नो शर्ट इज जैकेट। सम शर्ट्स आर कैप, ध्यान रहे ये कार्डिगन है, और सम शर्ट्स आर कैप, कैप यहाँ आएगा, सम शर्ट्स आर कैप, ये है कैप। चलिए जी फर्स्ट चेक करेंगे, ऑल कार्डिगन्स बीइंग जैकेट इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल कार्डिगन्स बीइंग जैकेट इज ए पॉसिबिलिटी। ट्रू, यस बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, सारे कार्डिगन जैकेट हो सकते हैं। उस केस में सम केस सही हो जाएगा, उस उसमें देखो ना, अगर मैं ऑल कार्ड्स आर जैकेट्स कर दूं तो इसमें भी तो है ना, बट ये ऐसा नहीं बनेगा डायग्राम, इसमें ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा, ऑल जैकेट्स आर कार्डिगन नहीं बनेगा, इसमें ये वाली डायग्राम नहीं बनेगी, इसमें ओवरलैप हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा इसमें, सी इक्वल टू मतलब कार्डिगन इक्वल टू जैकेट्स हो जाएगा, उस केस में ऑल जैकेट्स आर कार्डिगन हो जाएगा और ऑल कार्डिगन आर जैकेट्स, दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। ये पॉसिबिलिटी की डायग्राम बना रहा हूँ मैं, बताओ ये क्लियर हुआ? दिमाग में आता है ना सर इसकी डायग्राम कैसे बनाओगे फिर पॉसिबिलिटी की, बोल तो दिया आपने, ऐसे बनाई तो फिर तो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं बनेगी डायग्राम, ये वाली गलत डायग्राम है, इसमें फिर ऑल जैकेट्स आर कार्डिगन नहीं बन पाएगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं, या ऐसे हवा हवा में बातें हो रही है? पहला। सेकंड, ऑल जैकेट्स बीइंग शर्ट इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल जैकेट्स बीइंग शर्ट इज ए पॉसिबिलिटी, कह रहा सारी जैकेट्स का रिलेशन हो जाएगा शर्ट के साथ, ऐसा हो सकता है क्या? फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स, ऑल जैकेट्स बीइंग शर्ट इज ए पॉसिबिलिटी, गलत। थर्ड क्वेश्चन, ऑल कार्डिगन्स बीइंग शर्ट इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल कार्डिगन्स बीइंग शर्ट इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारे कार्डिगन शर्ट के अंदर रह सकते हैं क्या? सोचेंगे सारे, क्या सारे कार्डिगन, ये कार्डिगन वाला जो सर्कल है शर्ट के अंदर रख सकता हूँ, शर्ट वाले सर्कल के अंदर नहीं रख सकता, ये जे चला जाएगा, ये देखो ये नहीं जाना चाहिए, इसका रिलेशन नहीं बनना चाहिए एस के साथ, तो अगर मैं कार्डिगन को एस के अंदर रख दूंगा तो रिलेशन बन जाएगा ना, यस नवीन, नवीन का आंसर नहीं आ रहा अब, नवीन बताओ ये क्लियर हुआ? थर्ड क्यों गलत है? ये सारा कार्डिगन देखो ना, कार्डिगन अगर आपने यहाँ रख दिया तो कार्डिगन के अंदर ये जैकेट भी तो है, जो कि गलत हो जाएगा, सिग्नल इशू, ओके सिग्नल इशू, फिर ठीक है, सिग्नल इशू है, बाकी हमारे आपस में कनेक्शन में इशू तो नहीं है ना, जो मैं कह रहा हूँ वो कनेक्ट हो रहा है ना, उसमें तो नहीं कोई इशू, कनेक्शन इशू, हमारा कनेक्शन इशू, टेक्निकल इशू की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो सब क्लियर हो रहा है। चलो थर्ड, थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ करेंगे, all caps being cardigan is a possibility, all caps being cardigan is a possibility, all caps being cardigan, सोचो जरा, क्या ये कैप को उठा के वहां रख सकता हूं मैं कार्डिगन के पास, बट ध्यान रहे शर्ट को भी जाना पड़ेगा। अच्छा जी, अभी बताता हूं मेरे को क्यों ऐसा हो सकता है ना, देखो ये जैकेट है ना, का रिलेशन नहीं है एस के साथ, और ऑल जैकेट्स आर काट, ये पॉसिबिलिटी की डायग्राम बना रहा हूं मैं, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा ये कार्टिगन आ गया, ऑल जैकेट्स आर कार्टिगन आ गया, और शर्ट और था गया ऑल कैप्स आर बीइंग कार्टिगन, और इधर कार्टिगन आ गया, बताओ ऐसा हो सकता था क्या? यस बलजोत, क्या ऐसा हो सकता था? पॉसिबिलिटी की डायग्राम है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि क्योंकि इसमें हमारा एम था जैकेट और शर्ट का रिलेशन ना बने, जैकेट और शर्ट का रिलेशन कहाँ बना बताओ? नहीं बना, दूर दूर पड़े हैं तो, और ऑल जैकेट्स आर कार्ट भी बन रहा है इसमें, सम शर्ट्स आर कार्ट भी बन रहा है, तो ऐसा हो सकता है। मैंने कहा कहाँ की शर्टी, शर्टी मैं पूछ ही नहीं रहा आपसे, मैं तो आपसे पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूँ। सो ऑल कैप्स बीइंग कार्डिगन इज ए पॉसिबिलिटी, हो सकता है, बिल्कुल सही है। ऐसे डायग्राम बना के सोच लिया करो कि अगर मैं इस कैप को उठा के वहां रखूं
तो कोई एस तो नहीं टच हो रहा जे से, नहीं करेंगे टच, उसको दूर दूर रखेंगे जे से। ठीक है जी, तो ये सही हो जाएगा। तो आंसर बनेगा 1 और 4। 1 और 4 कहाँ गया हमारा आंसर फिर? अच्छा एक और पढ़ा है अभी, ये फिफ्थ भी पढ़ा था, फिफ्थ भी पढ़ा था। सम कार्टिगन बीइंग कैप इज ए पॉसिबिलिटी। सम कार्टिगन बीइंग कैप्स इज ए पॉसिबिलिटी। सम कार्टिगन बीइंग कैप, अभी तो बनाया था मैंने डायग्राम, ट्रू है, हो सकता था वैसे। इसको बड़ा कर लो ऐसे करके, ऐसे कर लो, लो ये कैप हो गया। सम कार्डिगन बीइंग कैप हो सकता है, ट्रू है। तो कौन सा सही हुआ फिर? 1, 4 और 5, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में बात बन गई हमारी, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट 21, क्वेश्चन नंबर 21। Some grapes are mangoes. Some grapes are mango. Some grapes are mango. No mango is a fruit. लो जी, no mango is fruit. Some fruits are vegetable. Some fruits are vegetable. लो जी, बना दिया हमने। कंक्लूजन कितने सारे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंक्लूजन है। कोई बात नहीं, 1 बाय 1 चेक करते हैं। सारे पॉसिबिलिटी के हैं। नो वेजिटेबल्स बीइंग फ्रूट इज ए पॉसिबिलिटी, थोड़ा फास्ट करना। नो वेजिटेबल्स बीइंग फ्रूट, नो वेजिटेबल्स, वेजिटेबल है ना, वेजिटेबल, वेजिटेबल नहीं होता, वेजिटेबल। नो वेजिटेबल बीइंग फ्रूट इज ए पॉसिबिलिटी। कहता है वेजिटेबल और फ्रूट के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, फ्रूट और वेजिटेबल के बीच में रिलेशन है, इनके बीच में कभी रिलेशन नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। नो वेजिटेबल बीइंग फ्रूट कहता है वेजिटेबल और फ्रूट के बीच में रिलेशन नहीं होगा, ऐसा हो सकता है? कहाँ हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इनके बीच में रिलेशन रहेगा। नेगेटिविटी वाला रॉन्ग, मतलब नेगेटिव कंक्लूजन रॉन्ग। ई, ई पे पहुंच गए, नन ऑफ दिस, क्या बात है, सारे कर दिए। ऑल फ्रूट्स बीइंग मैंगो, ऑल फ्रूट्स बीइंग मैंगो कहाँ हो सकता है भाई? हो ही नहीं सकता। फ्रूट्स और मैंगो का रिलेशन कैसे हो जाएगा? नो रिलेशन चल रहा है इनमें, मैंगो और फ्रूट में कोई रिलेशन नहीं है। ऑल का रिलेशन क्या? कोई भी रिलेशन नहीं होगा इनके बीच में, गलत, कोई भी रिलेशन नहीं होगा पॉजिटिव। ऑल वेजिटेबल बीइंग मैंगो इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल वेजिटेबल बीइंग मैंगो इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल वेजिटेबल बीइंग मैंगो, क्या बात है, बताओ क्या वेजिटेबल का सर्कल मैंगो के सर्कल के अंदर जा सकता है क्या? क्या इसको उठा के वहां ले जा पाएंगे? फॉल्स होगा। इस फ्रूट्स को भी तो लेके जाना पड़ेगा साथ साथ में। ठीक है, ऑल वेजिटेबल बीइंग मैंगो, सारे वेजिटेबल मैंगो के सर्कल में नहीं जा सकते, गलत। फोर्थ, अब बस दो ही बच्चों के आंसर आ रहे हैं। अच्छा, सिग्नल इशू, सॉरी। सम वेजिटेबल बीइंग ग्रेप्स इज ए पॉसिबिलिटी, सम वेजिटेबल बीइंग ग्रेप्स इज ए पॉसिबिलिटी। सम वेजिटेबल बीइंग ग्रेप्स हो सकता है क्या? सोचो जरा, वेजिटेबल और ग्रेप्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, देखो ये देखो साइड साइड में,
इसको अगर मैं बड़ा सा बना दूं, है ना, ऐसे करके बना दूं, इसको भी ऐसे करके बना दूं, कनेक्ट हो सकते हैं आपस में? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं ना, सम रिलेशन हो सकता है इन दोनों में। तो ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नो फ्रूट बीइंग ग्रेप इज ए पॉसिबिलिटी, कहता है फ्रूट और ग्रेप का कोई रिलेशन नहीं है, फ्रूट और ग्रेप का कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा हो सकता है। सही कह रहा है वो, फ्रूट और ग्रेप का रिलेशन नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ऑल फ्रूट्स बीइंग ग्रेप्स इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल फ्रूट्स बीइंग ग्रेप, क्या सारा फ्रूट ग्रेप के अंदर जा सकता है? सोचो जरा, इसको ध्यान से सोचना। इस हिसाब से हमने अंदर रखना है ग्रेप्स वाले सर्कल में, सो दैट मैंगो के साथ टच ना हो जाए। क्या फ्रूट्स को अगर उठा के फ्रूट के सर्कल को ग्रेप्स के अंदर रख दूं और मैंगो से टच ना करूं, तो हो सकता है ऐसा, बिल्कुल सही है। यहाँ रख सकता हूँ ना फ्रूट को ऐसे करके साइड में, और इसके साथ रिलेशन नहीं रखूंगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट, ऑल ग्रेप्स बीइंग फ्रूट, ऑल ग्रेप्स बीइंग फ्रूट, ऑल ग्रेप्स बीइंग फ्रूट, क्या सारे ग्रेप्स फ्रूट के अंदर जा सकते हैं क्या? क्या सारे ग्रेप्स फ्रूट के अंदर जा सकते हैं? नहीं, गलत, क्योंकि ये भी जाना, इसको भी लेके जाना पड़ेगा, फिर बोलेगा मुझे भी जाना है, ये वाला पार्ट बोलेगा मुझे भी जाना है, ये जा नहीं सकता क्योंकि एम एम का पार्ट है, ये एम का पार्ट है ना, ये नहीं जाएगा। तो इसलिए ऑल जी एफ के अंदर नहीं जा सकते, बट सम जी आर एफ हो सकता है, सम जी आर एफ इज ए पॉसिबिलिटी, हो सकता है, ये सम वाला पार्ट बना सकता है रिलेशन साइड वाला। ठीक है, सो ऑल ग्रेप्स बीइंग फ्रूट इज ए पॉसिबिलिटी, गलत। अब आंसर कौन सा होगा? फोर्थ फिफ्थ सिक्स, फोर फिफ्थ सिक्स, ये तो आंसर बन गया सी, सी ऑप्शन बना, सी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, 22, सर पॉसिबिलिटी में भी आइदर और चेक करना होता है? नहीं, आइदर और बनता ही नहीं इसमें। देखो ना, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, आइदर और में देखो कोई चीज होगी या नहीं होगी, सीधी बात, आइदर और नहीं आता इसमें, इसमें आइदर और नहीं आता, क्योंकि दो पॉसिबल कंडीशन को ही जोड़ के तो हमने आइदर और बनाया ना, दो पॉसिबल कंडीशन को ही, एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव पॉसिबल कंडीशन, एक नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी एक नेगेटिव पॉसिबल कंडीशन, दोनों को जोड़ के ही तो हमने आइदर और बनाया है। ये हरप्रीत क्लियर हुआ? वो जो मैंने आपको पेयर बनाए थे ना, वो दोनों ही पॉसिबल केस थे, एक पॉजिटिव केस एक नेगेटिव केस, उनको जोड़ के ही हमने डेफिनेट बनाया था। ठीक है जी। हम्म, तो इसमें आइदर और नहीं बनता, पॉसिबिलिटी। सम सोल्जर्स आर ब्रेव, सम सोल्जर आर ब्रेव, सम सोल्जर्स आर ब्रेव, ऑल ब्रेव आर women, some women, some women are great। चलिए जी, कंक्लूजन, ऑल women being soldiers is a possibility। ट्रू, ऑल women being soldier पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही, ऑल के केस में बाकी सम भी सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ग्रेट बीइंग, ग्रेट क्या था इसमें? अच्छा ये था, ऑल ग्रेट बीइंग ब्रेव इज ए पॉसिबिलिटी, हो सकता है ना, सम का रिलेशन तो सारा ऑल में सही हो जाएगा, सही है ये, सही है। ऑल ग्रेट बीइंग ब्रेव इज ए पॉसिबिलिटी, सारा ग्रेट, है ना, ग्रेट और सोल्जर्स के बीच में रिलेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, ऑल सोल्जर्स बीइंग ग्रेट इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी सही है, ऑल सोल्जर्स बीइंग ग्रेट इज ए पॉसिबिलिटी, हो सकता है। फोर्थ, देयर इज ए पॉसिबिलिटी
देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट सम वुमेन आर नाइदर सोल्जर्स नॉर ब्रेव। ये जबरदस्त है। कहता है ऐसा हो सकता है some women are neither soldiers, some women are neither soldier nor brave. There is a possibility that some women are neither soldier nor brave. सही कह रहा है। ये वाला पार्ट हो सकता है, ये वाला जो रीजन है ना, इसका रिलेशन ना तो ब्रेव के साथ होगा ना ही सोल्जर के साथ, है ना। फोर्थ लग तो रहा है, बट फोर्थ फिर सही किया तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है मेरा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सारे सही है, फिर तो ऑल फॉलोज हो गया ना, ऑल फॉलोज। ठीक है, ऑल फॉलोज हो गया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम वुमेन आर नीदर सोल्जर नॉर ब्रेव, तो ये सही हो जाए। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर आएगा ऑल फॉलो। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बताओ, ये फोर्थ वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। फोर्थ वाला क्लियर? डन, नेक्स्ट। अच्छा, इनकरेक्ट का मतलब पता क्या है? इनकरेक्ट का मतलब, अभी तक हम जो आंसर दे रहे थे ना, वो फॉलोज वाले आंसर दे रहे थे। एक मिनट रुको, अब आंसर पता कौन से होंगे? जैसे हमने मान लो ये क्वेश्चन किया, आसान वाला करते हैं। रुको, मान लो ये वाला क्वेश्चन किया हमने, ये वाला क्वेश्चन किया था 14th। अगर हमसे इनकरेक्ट कंक्लूजन पूछा होता, हमसे इनकरेक्ट कंक्लूजन पूछा होता, तुम्हारा आंसर आता ओनली 1, क्योंकि एक ही गलत है ना। अभी हमें गलत वाले आंसर बताने कि गलत कौन कौन सा है। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? सही है सोनू? उल्टा आंसर देना बस, क्वेश्चन सेम ही है, बस आंसर हमें बताना कौन कौन से गलत है, बस कौन कौन से गलत हैं वही बताना। डेफिनेटली रॉन्ग नहीं पूछा आपसे, पहले बता रहा हूँ। डेफिनेटली रॉन्ग नहीं पूछा, वो अलग क्वेश्चन होता है। डेफिनेटली रॉन्ग वाला मतलब डेफिनेटली फॉलो वाला, डेफिनेटली अनफॉलो, क्या बोलेंगे इसको? डेफिनेटली नॉट फॉलो, डेफिनेटली नॉट फॉलो, जो कभी फॉलो नहीं करेगा, वो अलग होता है। ये इनकरेक्ट कंक्लूजन मीन्स जो गलत आ रहे थे ना, जिनकी श्योरिटी नहीं थी, ये वो वाले हैं, जिनकी श्योरिटी नहीं थी वो वाले हैं। कहाँ गया क्वेश्चन? ये वाला, चलो करिए जरा, जो जो गलत आ रहे थे वो आंसर है हमारे, सॉल्व करिए। डी। हम्म।
ओके, इस क्वेश्चन पे ना वापस आओ। ये लास्ट वाला जो कंक्लूजन था ना, ये गलत दिया है। इस पे मुझे डाउट था, इसलिए मैंने चेक किया। ये ना इसको रॉन्ग दिया है। हम्म, अब मैं बताता हूँ रॉन्ग क्यों है। इसका आंसर है 1, 2 एंड 3। ये आंसर है इसका। देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट सम वुमेन आर नीदर सोल्जर नोर brave. There is a possibility that some women are neither soldier nor brave. इसमें ना, इसमें सम वाला जो केस था ना, neither soldier nor brave, बट अगर इसी में अगर आपसे पूछता मैं, some वुमेन्स आर नॉट सोल्जर्स, सम वुमेन्स आर नॉट सोल्जर्स इज ए पॉसिबिलिटी, वो तो सही होती है ना। सम वुमेन्स आर नॉट सोल्जर इज ए पॉसिबिलिटी, वो तो सही होता। सम वुमेन्स आर नॉट ब्रेव इज ए पॉसिबिलिटी, वो भी सही होता। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट सम वुमेन्स आर नीदर सोल्जर नॉर ब्रेव। लग तो ये सही रहा है, पता नहीं क्यों गलत दिए। मुझे ये सही लग रहा है ये, क्योंकि सम वुमेन का मतलब ये वाला जो पार्ट है साइड वाला, ये ना तो सोल्जर है ना ही ब्रेव है, ऐसा हो सकता है। तो ये सही लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। आंसर में ये दे रखा है। कोई नहीं, इसको चेक कर लेना एक बार, बट मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। गलत पता नहीं क्यों दिया है, सही होना चाहिए। ठीक है, इसको कोई नहीं, मैं भी करता हूँ एक बार चेक और जगह पे। चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड, करो आप भी इसको, ठीक है, फ्री टाइम में। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 23 डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, सम ग्रीन्स आर रेड, सम ग्रीन्स आर रेड, सम ग्रीन्स आर रेड, some red are black, some red are black, no black is, no black is violet। ठीक है जी। सो नो violet is black, no violet is black। अब पॉसिबिलिटी चेक नहीं करनी, डेफिनेट चेक करना है, और जो गलत होंगे ना, जो इनकरेक्ट होंगे वो बताने हैं आपको। नो वायलेट इज ब्लैक, नो वायलेट इज ब्लैक, ये तो सही है ना, सही है। सम ब्लैक आर रेड, सम ब्लैक आर रेड, सही है। सम रेड आर नॉट वायलेट, सम रेड आर नॉट वायलेट मीन्स इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, बिल्कुल सही है। सम ग्रीन आर नॉट रेड, सम ग्रीन आर नॉट रेड, इसकी श्योरिटी नहीं है, ये गलत है। अब बताओ आंसर क्या होता हमारा। सम ग्रीन आर नॉट रेड, श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये गलत है। बताओ कौन सा सही होगा इसमें। सम ग्रीन आर नॉट रेड, डी ऑप्शन, ओनली फोर आता है इसमें, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कंक्लूजन कौन सा था, एक ही था, फोर्थ, ओनली फोर। इस तरह के क्वेश्चन है, बताओ ये कर लोगे आप। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें कुछ दम है नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 24, ऑल रोजेज आर जैस्मिन्स, नो लोटस इज जैस्मिन। अच्छा जी, मैंने क्या बना दिया इसमें, ऑल, ये क्या बनाया मैंने, ये मैंने क्या बना दिया, ये क्या किया। ऑल roses are jasmines, no lotus is jasmine, no lotus is jasmine, all lotus is orchids। some orj, some orj, some orj गलत है। some lro सही है। ये तो मैं ही करे जा रहा हूँ, आप तो कर नहीं रहे हो। क्या अकेला ही करे जा रहा हूँ मैं। डी आंसर है क्या इसका, डी बताया आपने, ऑल आर करेक्ट। अच्छा आंसर दे दिया आपने, डी, ऑल आर करेक्ट। अच्छा, पिछले वाले का दिया है तो आंसर,
इसका क्या आंसर है? ऑल जैस्मिन्स बीइंग रोजेस इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल जैस्मिन्स बीइंग रोजेस इज ए पॉसिबिलिटी हो सकता है, ऑल ऑर्किड्स बीइंग जैस्मिन इज पॉसिबिलिटी। बताओ क्या हो सकता है? रिलेशन किसके बीच नहीं था? नो लोटस इज जैस्मिन, नो लोटस इज जैस्मिन, ठीक है, इसके साथ नहीं था। क्या सारे ऑर्किड्स जैस्मिन ये इस सर्कल में जा सकते हैं क्या? नो ऑर्किड्स बीइंग जैस्मिन, क्या ये सारा ऑर्किड वाला सर्कल जा सकता है क्या यहाँ पे? क्या ये ऑर्किड वाला सर्कल यहाँ जा सकता है क्या? जल्दी बताओ। नो, फॉल्स है। आंसर बता दो फिर जल्दी से, आंसर क्या हुआ? आंसर क्या हुआ? आंसर क्या है? आंसर है, आंसर है गलत। आंसर वाला गलत कैसे होगा? सम लोटस आर ऑर्किड्स, ये तो सही था। सम ऑर्किड्स आर नॉट जैस्मिन। वन टू, वन टू, ओनली थ्री इज इनकरेक्ट। ये क्या किया हमने? दोबारा करते हैं, कुछ तो गड़बड़ करिए, है ना, कुछ गड़बड़ करिए। डायग्राम, ऑल रोजेज आर जैस्मिन्स, नो लोटस इज जैस्मिन, ठीक है, इसके साथ नहीं है। ऑल लोटस आर ऑर्किड, ठीक है, डायग्राम तो सही है। फर्स्ट, सम ऑर्किड्स आर नॉट जैस्मिन, सम ऑर्किड्स आर नॉट जैस्मिन, इसकी बात कर रहा हूँ। ये तो सही है, पहला तो सही है ना, पहला सही है। सम लोटस आर ऑर्किड्स, ये सही है। ऑल जैस्मिन्स बीइंग रोजेस, ये गलत है। ऑल ऑर्किड्स बीइंग, ऑल जैस्मिन बीइंग, ऑल, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा ध्यान कहाँ है? अभी नींद आ रही क्या? ऑल जैस्मिन बीइंग, ऑल ऑर्किड्स बीइंग जैस्मिन्स, ऑल जैस्मिन्स बीइंग रोजेस, ये तो सही है ना? ऑल जैस्मिन बीइंग रोजेस पॉसिबिलिटी सही है। ऑल ऑर्किड्स बीइंग जैस्मिन इज ए पॉसिबिलिटी, ये गलत है, ये गलत था। फोर्थ इनकरेक्ट था। ठीक है, अब मेरे ख्याल से टाइम हो गया है क्लास ओवर का, है ना? आज भी क्रैश कोर्स था, नींद पूरी हुई नहीं है, 3 4 4.5 5 घंटे सोया हूँ। अब मैं सो जाऊंगा, सुबह फिर जल्दी जाना है मुझे। चलो जी, यहाँ तक काफ़ी, अब मैं थक गया हूँ। 24 डन। 25th ये कर लेना आप, ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क है। 26 भी होमवर्क है। ये भी होमवर्क है। ये हम कल करेंगे अब यहाँ से, ठीक है, करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट से कल करेंगे, यहाँ से कल करेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? 25, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो मैं यहीं धाराशायी होने वाला हूँ। 26 जल्दी। 26 डन। 27, 20 यहाँ से कल करेंगे, ठीक है, और फिर खत्म हो जाएगा। फाइनली सिलोजिज्म खत्म हो जाएगा, बट इसमें एक चीज बच जाएगी फिर, ओनली ए फ्यू और एक केस फ्यू, ये दोनों करने हैं हमने, याद दिला देना मुझे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने में टाइम लगता है ना इसमें। अब अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी है आपकी, इसके साथ छेड़खानी कर सकते हो, है ना, इसके साथ पंगा ले सकते हो। चलो जी, चलें फिर करें क्लास ओवर। चलो जी, क्लास ओवर करते हैं, कल मिलते हैं। चलिए, ओके जी, गुड नाइट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।